अच्छा, आज हमारा टॉपिक है बात करने का कि इंडस्ट्री कैसे रैपिडली मूव कर रही है टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक एडॉप्शन। पाकिस्तान के अलावा ग्लोबल इंडस्ट्री कितनी रैपिडली अडॉप्ट कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन मेथड्स को, और कंजम्पशन भी जो अपनी इलेक्ट्रिक की तरफ ज़्यादा शिफ्ट करती जा रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक की जो प्रोडक्शन है वो आप लोकलाइज बेस भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको मैसिव करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या आपका ख्याल है आजकल क्या मैसिव चेंजेस आ रहे हैं इंडस्ट्री में? देखिए, पाकिस्तान के अलावा की जब हम बात कर रहे हैं अब्रॉड की, तो उसमें जो सबसे पहला आपका, चले अभी की करंट सिचुएशन की बात कर लेते हैं, तो गैस शॉर्टेज हुई है। उसका ऑल्टरनेटिव जो कनाडा और दुबई और ऑस्ट्रेलिया में मोस्टली आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है कि उन्होंने हमने स्टोव घरों को गैस नहीं देनी, इसको आप इलेक्ट्रिक कर लें, क्योंकि इतना बड़ा मसला नहीं है। जब गैस की शॉर्टेज हो गई है तो जो घरों की गैस की यूजेज है इसको ख़त्म करें और इसको इलेक्ट्रिक पे लेके आए। बहुत माइन्यूट सी कॉस्ट है, हर कोई बेयर कर सकता है। ये वैसे ही है जैसे आज से कुछ साल पहले ऑस्ट्रेलिया में आपको याद है पूरी ड्राइव चली थी कि सारी जितनी लाइट्स लगी हुई हैं घर में वो गवर्नमेंट ने चेंज करवाई हैं और वो सारी एनर्जी एफिशिएंट करवा दी और वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दी। उससे गवर्नमेंट को बड़ा फ़ायदा हुआ। अब वही स्टेज अब गैस पे आ गई है कि एटलीस्ट जो घरों की गैस है जो सबसे पहले हम कर सकते हैं उसको निगेट करें और उनको हम इलेक्ट्रिक पे ले आएँ। सही है। हम तो उससे भी आगे एक स्टेप आगे हैं कि हमने गाड़ियों में डाल के अपनी गैस ख़त्म कर ली है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया तो कह रहे हैं कि घरों पे भी हम नहीं देंगे, हमने सिर्फ इंडस्ट्री को गैस देनी है क्योंकि गैस महंगी हो गई है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो घरों की गैस है उसको रोका जाए। उसके बाद आ जाती है कि मोबिलिटी। जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट हमारा फैक्टर है जो हमें डुबो रहा है पाकिस्तान को, वो हमारी इम्पोर्ट बिल है पेट्रोल का। जो हमारी मोबिलिटी है इसको अगर हम शिफ्ट करें इलेक्ट्रिक की तरफ तो उससे भी ठीक ठाक बचत हो सकती है पेट्रोल की और डीजल की। अब तो टेस्ला ने अभी पिछले हफ्ते डिलीवरी दी है अपने टेस्ला सेमाई की और उसकी 500 माइल्स की रेंज है। अब 20% ऑफ द कार्बन एमिशन जो है वो ट्रक्स जनरेट कर रहे थे पूरे अमेरिका में, क्योंकि वो 24 घंटे ऑन द रोड होते हैं। सही है। इतनी सी टेक्नोलॉजी है। आपने बैटरी बना ली, आपने ड्राइव ट्रेन बना ली, अब आपने सिर्फ ट्रक बना के आपने चेसिस के ऊपर रखा, थोड़ी सी वर्किंग करी और आपने ऑन द रोड कर दी। शुरू में हिकअप्स आएंगे, 100 मसले आएंगे, पर जो एडवांसमेंट है अगर आप उसको नहीं फॉलो करेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे और हम वही पेट्रोल और ऑयल और गैस के पीछे पड़े रहेंगे। नहीं, मुझे गैस चाहिए ही चाहिए। भाई क्यों चाहिए तुम्हें गैस? क्या मुसीबत है आपको जो आपने गैस पे ही रहना है अगर आपका काम इलेक्ट्रिक से हो सकता है तो? ठीक है। अच्छा, इसमें एज ए कंज्यूमर ये तो हो गई कि इंडस्ट्री लेवल की बात, कि इंडस्ट्री कैसे शिफ्ट कर रही है और गवर्नमेंट कैसे फोर्स कर सकती है आपको कि आप अगर वो सप्लाई ना करे आपको गैस एट द होम लेवल तो फिर आपको यू विल हैव टू गो फॉर एन इलेक्ट्रिक स्टोव। फिर इलेक्ट्रिक स्टोव की पावर सप्लाई नहीं जनरली थ्रू आउट द वर्ल्ड अगर गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाना तो गवर्नमेंट फिर यही करती है कि किसी चीज़ पर कट डाउन लगा के उस पर एमिशंस बैन कर देती है और किसी और चीज़ को प्रमोट कर देती है। तो अगर स्टेट लेवल पे यहाँ भी ये होता है तो फिर कंज्यूमर के लिए ये ऑप्शन होगा कि फिर वो अपना इलेक्ट्रिक स्टोव को पावर कहाँ से देगा। तो अभी इलेक्ट्रिक स्टोव को पावर बिजली से दे सकता है डे 1 के लिए, और डे 2 के लिए मतलब सेकंड डे पे वो उसको सोलर पावर से भी पावर दे सकता है, जो कि थ्रू आउट द डे उसको फ्री में मिल रही होगी। और एट नाइट टाइम अगर उसको पावर चाहिए तो बैटरी बैंक उसके पास मौजूद होगा। और अगर ऑनरेट सिस्टम होगा तो फिर वो नेट मीटरिंग के थ्रू अपना बेनिफिट उठा सकता है, जिसका उसको बिल नहीं आ रहा होगा, बिल उसका बहुत थोड़ा माइन्यूट सा आ रहा होगा। तो ये ऑप्शन इज स्टिल देयर। अभी करंट सिनेरियो में तो ये है कि बहुत से लोगों की घर पे गैस ही नहीं आ रही। कराची के बहुत अच्छे एरियाज़ हैं वहाँ पे भी गैस नहीं आ रही, लोड शेडिंग कर रहे हैं, फोर्सफुली लोड शेडिंग भी कर रहे हैं, प्लस गैस का प्रेशर भी नहीं आ रहा लाइंस में। तो ऐसे में भी लोगों को ऑटोमेटिकली शिफ्ट करना पड़ रहा है। इलेक्ट्रिक गीज़र्स लगवाने पड़े हैं, गैस के गीज़र्स नहीं काम कर रहे। और जो स्टोव्स का भी मसला है वो भी यही है कि गैस के स्टोव्स नहीं चल रहे तो इलेक्ट्रिक स्टोव्स लगवाने पड़ रहे हैं। तो अब जब आपके सर पे आन पड़ी है गैस के मामले में तो फिर जब आप इलेक्ट्रिक स्टोव लगवाएंगे और फिर आप उसको एक्सेस यूज़ करेंगे, जैसे आप गैस को तो ज़ाया करते थे ना, माचिस बचाने के लिए चूल्हा ही ऑफ नहीं करते, बिल्कुल कि जी वो 8 आने की माचिस बचा लेते हैं, गैस तो फ्री की है ना, फ्री दे रही है गैस की तो बिलिंग ही कोई नहीं है, वो तो ऐसे मतलब फ्री की गैस आती है, ऐसे पूरा महीना यूज़ करें 300 रुपये का बिल आता है आपका घर पे। ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब 300 रुपये की मतलब ऐसे तो नहीं होता है। 300 रुपये का तो पेट्रोल उस गैस वाले बंदे का लग जाता है जो घर पर आके आपके मीटर की पिक्चर लेकर जाता है। सही बात है। तो जो गैस थी उसकी वैल्यू कहाँ लगी? उसकी तो वैल्यू नहीं लगी वो हमारी अपनी थी जो हमने ज़मीन से निकाली, वो उसकी पाइपलाइन में खर्चा आया उसकी, वो हमने ले ली। वो हम ऐसा बड़े
बड़ी दूसरी तरह की नेशन है। सेट लोग हैं, ठीक है। तो वो सारा फ्री फंड में चला गया, गैस फ्री फंड में आ गया। पानी का हाल भी तो यही है ना, पानी भी फ्री में मिलता है, बिल आता है साल पीछे। सही बात है। क्या आपने कर लिया? अब उसी की वजह से फिर लोग ज़ाया भी करते हैं। देखिए बिजली पे लोग अब बन गए हैं इंसान, लोग अब एसी चलाते हुए 100 दफा सोचते हैं, कंजर्वेशन करते हैं, तब भी नहीं सोचेंगे। बिल्कुल ऐसी। तो बेकार में बिला वजह सब्सिडाइज नहीं करते ना चीज़ों को। वो जैसे के इलेक्ट्रिक या बापडा ने एक निज़ाम बनाया हुआ है कि जो लाइफलाइन यूज़र है 100 यूनिट से कम वाले कंज्यूमर हैं उनको हम रिबेट दे देते हैं, सबकी तरफ से उनका रेट कम कर देते हैं, बाकी सब का रेट होना चाहिए। इसी तरह वाटर का बिल भी प्रॉपर आना चाहिए ताकि फिर वाटर की मैनेजमेंट भी हो और लोग कंजर्व भी करें, लोगों के स्टॉप वेल भी नहीं लगे हुए अंडरग्राउंड टैंक्स में और पानी ओवरफ्लो कर करके रोड्स पे सारा बह रहा होता है और आधे कराची को मिल ही नहीं रहा पानी, बाकी आधे को मिल नहीं रहा। अच्छा वो जो नहीं मिल रहा उसका भी एक अलग मसला है कि वो लोग चोरी भी कर रहे हैं और हाइड्रेंट भी भर रहे हैं, वो एक अलग मसला है। बट ये मसला भी है कि लोग ज़ाया भी करते हैं क्योंकि कदर ही नहीं करते। इसी तरह गैस का भी यही हाल है, लोग ऑफ ही नहीं करते। और अच्छा आगे आ जाएँ, जिसके सर पे पड़ेगी, जिसको इलेक्ट्रिक स्टोव चलाना पड़ेगा तो फिर वो कुछ दिन तो चला लेगा, उसके बाद जब उसका बिल ज़्यादा आएगा तो फिर ही विल हैव टू स्विच टू इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। और जो जनरेशन अभी आपके पास मौजूद है पाकिस्तान में जो एफिशिएंट है और जो कमर्शियली अवेलेबल है, जिसकी आफ्टर सेल्स मौजूद है, वो सोलर है। तो फिर वो सोलर के अडॉप्शन की तरफ भी जाएगा। तो फिर क्या होगा कि उसका इलेक्ट्रिक का जो गैस का मसला था वो भी सॉल्व हो रहा होगा, प्लस जो इलेक्ट्रिसिटी की महंगी वो जो कंजम्पशन कर रहा है कि इलेक्ट्रिक का वापडा से लेके वो भी सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। तो जब सर पे आन पड़ती है हम तभी हल निकालते हैं, हम उससे पहले हल नहीं निकालते एज ए नेशन। आगे आ जाए, जो आप मोबिलिटी की बात कर रहे थे, तो मोबिलिटी में भी यही मसला है कि कंज्यूमर के पास आज भी इलेक्ट्रिक ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कंज्यूमर इसको अडॉप्ट ही नहीं करता। हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं कि अफोर्डेबल ब्रैकेट के अंदर पाकिस्तान के अंदर 3 से 4 गाड़ियाँ आ चुकी हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ओवर द पास्ट 2 ईयर्स। लोगों ने अडॉप्ट ही नहीं करी, लोगों को लगा ये फ्लूक है, ये पता नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी, पता नहीं इसकी रीसेल होगी कि नहीं होगी, क्योंकि वी ट्रीट अ कार एज एन एसेट। एक्चुअली तो वो एसेट नहीं होता, वो लाइबिलिटी होती है, उसकी डिप्रिसिएशन होती है। बट यहाँ पे क्योंकि हम उसको एज एन एसेट ट्रीट करते हैं तो फिर वी ऑलवेज गो फॉर अ करोला, फॉर अ होंडा सिविक, फॉर अ लैंड क्रूजर, फॉर अ जिसकी वैल्यू होती है, जिसकी मार्केट में भी एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो वी ऑलवेज गो फॉर दैट कार जो रीसेल होकर हायर अप्रिसिएटेड वैल्यू पे रिसेल हो जाएगी। तो वी डिडंट अडॉप्ट द थिंग विच वाज इकोनॉमिकली वायबल फॉर अस, जो हमें बेनिफिट दे सकती है, सेविंग करके दे सकती है, तो वी डिडंट डू दैट। आज भी यही हाल है हमारा। तो इलेक्ट्रिक स्टोव, सोलर सिस्टम्स, ऑल दोज थिंग्स जो हमारे लिए, जो हमें एनर्जी कंजम्पशन में इंडिपेंडेंट बना देते हैं, जो हमारी एनर्जी कंजम्पशन को स्ट्रीमलाइन करके कम कर देते हैं और जो नेशनल रिसोर्सेज पे बर्डन हमारा कम करते हैं, वी डोंट गो फॉर दैट अपने इंडिविजुअल गेन के लिए भी। और अपना इंडिविजुअल गेन का भी जो हमारा एनालिसिस होता है वो गलत होता है कि अगर हम देखते हैं कि लेट्स से टोयोटा करोला 6 मिलियन की हो गई है, 5.5 मिलियन की आज चल रही है, तो इट विल बेनिफिट अस इन द वे कि जब उसको सेल करेंगे तो वो अप्रिसिएटेड वैल्यू पे सेल होगी। बट ऑन दी अदर हैंड इफ़ यू गो फॉर एन इलेक्ट्रिक कार तो उसमें आपकी फ्यूल कंजम्पशन ओवर अ कपल ऑफ ईयर्स वो उसको बीट कर देती है जितनी अप्रिसिएटेड वैल्यू आपकी करोला चलेगी। बिल्कुल, मतलब आपने उतनी उससे ज़्यादा की फ्यूल सेविंग कर ली होगी। बट क्योंकि आपका माइंडसेट है कि मैंने 5 मिलियन 6 मिलियन की गाड़ी ली, मैंने उसको 5.5 साढ़े 6 मिलियन का भेज दिया, आधा मिलियन मैंने उस पर कमा लिया, उससे ज़्यादा का उसमें पेट्रोल डाल लिया, वो आपने कंसिडर नहीं करना। तो आपका एनालिसिस गलत है एज ए कंज्यूमर। अब आपका एनालिसिस भी गलत है, स्टेट का एनालिसिस भी गलत है कि उसने भी आपको फोर्स नहीं किया, कोई उसने इंसेंटिव ही नहीं निकाला, कोई ड्राइव ही नहीं निकाली, उसने इन्हेंस ही नहीं करा इंपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को उसने सपोर्ट नहीं करा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग को वो सब्सिडाइज करके उठवा ले। जब लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर हो जाएगी तो वो फिर उसकी सब्सिडी हटा ले। हाइब्रिड व्हीकल्स ही लाने की आज तक जो ऑटो पॉलिसी है इस मुल्क की, वो हाइब्रिड व्हीकल्स ही नहीं लोकल मैन्युफैक्चर करवा सकी। आज जाके एक चाइनीज़ कंपनी कह रही है कि हम पाकिस्तान में बनाएंगे, उसने भी नहीं बनाई अभी, बट आज भी अगर वो हाइब्रिड ही बना लेगी तो फिर वाह भाई वाह। मतलब आज का ज़माना तो अब फुली इलेक्ट्रिक का होना चाहिए। अब तो इलेक्ट्रिक में भी रेंज की बात हो रही है, मेरी 500 किलोमीटर की रेंज है, मेरी 800 की रेंज है, मेरी 600 की रेंज है, एंड वी आर स्टिल ट्राइंग टू अचीव कि हम हाइब्रिड व्हीकल्स को लोकली मैन्युफैक्चर कर लें, तो फिर वेरी वेरी फार बिहाइंड। फिर इसी तरह हम इंडिविजुअल भी और एज अ मुल्क भी देखें, असल में मुल्क जो होता है ना वो इंडिविजुअल्स के साथ चल रहा होता है। अगर इंडिविजुअल कमा रहा है ना तो फिर मुल्क भी कमा रहा होगा। अगर इंडिविजुअल ही सारे गरीब हो जाएंगे तो फिर मुल्क भी नहीं कमाएगा। अब हमारे पास मसला ये है कि हमारे पास गैप बहुत आ गया है, जो कमा रहे हैं वो ऊपर से ऊपर निकल गए हैं, जो नहीं कमा रहा, मेजॉरिटी जो नहीं कमा रही वो बेचारी बिल्कुल नीचे रह गई है। सही है, तो ऐसे नहीं चल पाएगा, लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं है ना। हाँ। और अच्छा खैर इसी तरह आप इसमें आ जाए ट्रकिंग के अंदर हम टेस्लास की हम बात तो कर सकते हैं कि टेस्ला का सेमी जो इलेक्ट्रिक है वो होना चाहिए पाकिस्तान में। बट जो पाकिस्तान में अभी व्हीकल्स ट्रकिंग इंडस्ट्री में अवेलेबल है, आप उनका हाल देख लें, दे नॉट अप टू द मार्क। ये हमें बेनिफिट है हमें कि हमारे अभी ट्रक्स बहुत पीछे हैं, तो हम अगर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेंगे तो हमें बहुत माइल्स अहेड हम चले जाएंगे। सेफ्टी फीचर्स भी बढ़ेंगे। आपको पता है ना, हमारे ट्रक चलते चलते कल्टी हो जाते हैं, ब्रेक्स फेल हो जाती हैं, किसी में घुस जाते हैं। टोल प्लाजास पे आपने वीडियोस देखी हैं कि वो ब्रेक ही नहीं लगी, वो 4 गाड़ियों को आगे कुचल दिया उन्होंने।
तो पुराने ट्रक्स हैं, सेफ्टी चेक्स 80s 90s के ट्रक्स हैं, वो क्या सेफ्टी बेचारों की होगी, उनके पास तो पैसे नहीं हैं। और अगर हैं भी तो जो ओनर्स हैं वो दे डोंट मेक श्योर, क्योंकि रेगुलेशन ही नहीं है, कोई चेक ही नहीं करता, 200-400 रुपये के पैसे लेके ट्रैफिक पुलिस भी छोड़ देती है। तो वो नहीं है, प्रॉपर एश्योरेंस नहीं है, प्रॉपर सेफ्टी मैकेनिज्म नहीं है। फिटनेस का जो हाल है आपका पता है ना, आपको फिटनेस का क्या हाल है, फिटनेस का डिपार्टमेंट वैसे इनएक्शन आ जाता है, थोड़ी उसकी जेब गर्म हो जाए तो वो गायब हो जाता है, और फिटनेस का सर्टिफिकेट ऐसे ही इशू हो जाता है, और फिर जब उस पर थोड़ा सा प्रेशर आता है तो वो ऐसे शो करता है जैसे उससे अच्छा कोई इदारा ही ना हो। तो सब इक्वली लैकिंग है सेक्टर के अंदर, यही हाल इसका है। अब अगर एक ट्रकर को 50 लाख का उसका सादा ट्रक है, तो वो क्यों 8 करोड़ का ये वाला ट्रक लेके उसी चीज़ को डिलीवर करेगा? उसकी फिजिबिलिटी में या तो ग्रेजुअली फेज़ आउट करवाए ना, स्टेट फेज़ आउट करके बोले ग्रेजुअली कि जी अगले 5 साल के अंदर ये नॉर्मल वाला ट्रक अलाउ नहीं होगा इस मुल्क में, और फिर इंसेंटिवाइज़ करे और इस ट्रक की अवेलेबिलिटी भी इस मुल्क में इंश्योर करे कि ट्रक भी अवेलेबल हो, इसकी आफ्टर सेल्स भी अवेलेबल हो, पार्ट्स भी अवेलेबल हो, तो फिर तो लोग कमर्शियली इसको अडॉप्ट करने का सोचें। प्लस फाइनेंसिंग भी इसकी प्रोवाइड करे ताकि हर किसी को एक मौका मिले कि वो भी इसमें पार्टेक कर सके। वरना उन सारों को बेचारों को भगा के जिनके पास पुराने ट्रक हैं, किसी एक को ये मोनोपोली दे देंगे, वो सेठ हो वो ये इसके 100 पीस इम्पोर्ट करके बैठ जाए, 1000 पीस इम्पोर्ट कर ले, तो फिर वो भी बात गलत हो जाती है। जो कि यहाँ पे हर सिनेरियो में देखा ही है आपने कि अगर किसी चीज़ को रोका गया है तो फिर वो किसी पर्सन या किसी स्पेसिफिक ग्रुप को बेनिफिट करने के लिए किया गया, तो वो भी गलत हो जाता है। बिजनेस लेवल के निचले लेवल के है ना, गवर्नमेंट का काम तो नहीं है। गवर्नमेंट का काम तो अगेन सिर्फ पॉलिसी बनाना है ना, कि ठीक है पॉलिसी बना के इंसेंटिव दे दे कि 2030 के बाद हम नॉर्मल ट्रक नहीं चलने देंगे। दैट्स इट। अब गवर्नमेंट का काम तो नहीं है कि ट्रक मंगा के दे, नहीं, वो करके दे। गवर्नमेंट का काम ये तो है कि वो इम्प्लीमेंट करवा ले अपनी पॉलिसी को, क्योंकि पॉलिसीज ऑन पेपर्स तो पॉलिसीज तो पड़ी हुई है, बहुत सारी पड़ी हुई है, वो कोई इम्प्लीमेंट ही नहीं करता। बाकी तो लोगों ने ही करना है ना, लोगों ने आगे बढ़ना है कि खुद इंपोर्ट करेंगे। देखिए जब इंसेंटिवाइज होगा, कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, तो फिर पीपल गो फॉर दैट। सोलर पैनल्स की अवेलेबिलिटी हुई इस मार्केट में, उसका सेल टैक्स आपने नहीं लगाया उस पर, जैसे ही आपने लगाया तो एक मार्केट में ऐसी बिलावजा एक वो नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया। पिछले साल तो उन्होंने यही किया ना, अच्छी खासी मार्केट चल रही थी, पहले सेल टैक्स लगा दी, फिर हटा के फिर नहीं हटाया, फिर रुक गई, फिर डॉलर इतना ऊपर नीचे हो गया कि फिर रुक गई। तो जिस हद तक हम पिछले साल में अपनी इंस्टॉलेशन बढ़ा सकते थे और ज़्यादा से ज़्यादा सोलर की तरफ जा सकते थे, वो नहीं हुई, उस तरह तो नहीं हुई। एक नेगेटिव स्केयर आ जाता है ना। हाँ। बेशक आप 17% क्या आप 0.5% की भी अगर बात कर लेना, अगर आपने सेल टैक्स लगाना हो, बोले 1% हमने सेल टैक्स लगा दिया, तो बहुत सारा कंज्यूमर होता है जो सिर्फ उस नेगेटिव बात को पकड़ के बैठ जाता है और बोलता है इस पर तो जी अब टैक्स लग गया है। बेशक वो 1% का टैक्स होगा, बट वो टैक्स लग गया है तो अब ये बेकार हो गया, अब इसको छोड़ो, कुछ और करते हैं। $200 का जो एक इस पैनल ने आना था उसने 25 साल चलना है, और $200 का जो पेट्रोल ने आना है उसने आधे घंटे में फूक जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा आधे 1 घंटा लगेगा, उसमें वो उड़ जाएगा और दोबारा आपको लेके आना है। तो इसमें कौन सी मुश्किल बात है कि जो चीज़ ख़त्म हो रही है उस पर लगा लो सेल टैक्स जितना लगाना है, और जो चीज़ अगले 25 साल तक चल रही है उस पर छोड़ दो, ताकि एक दफ़ा एटलीस्ट अगले 5 साल 8 साल लग के हम लोग सारे इस पर शिफ्ट हो जाएं। उसके बाद जो करना, उसके बाद बेशक इस पर भी लगा लो, पर एक दफ़ा शिफ्ट तो हो जाए ना, क्योंकि हमारा मसला डॉलर का आ रहा है, डॉलर में हमसे नहीं ख़रीदा जा रहा, तो सोच समझ के परचेजिंग कर लें, इतना मुश्किल भी नहीं है। नहीं, वो नहीं करना ही नहीं चाह रहे, खैर वो तो करना ही नहीं चाह रहे। अच्छा आगे अब ये तो हो गया शिफ्ट, जो ग्लोबल शिफ्ट आ रहा है कि पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का शिफ्ट आया तो हाइब्रिड व्हीकल्स फेज़ आउट, उनकी यूटिलिटी कम हो गई, फेज़ आउट। वो देखिए जब ओपन मार्केट में आप चलते हैं तो चीज़ें ऑटोमेटिकली फेज़ आउट कर जाती हैं, आपको स्टेट लेवल पे फेज़ आउट करवाना नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपकी ओपन मार्केट हो ही ना और कंट्रोल मार्केट हो, हर चीज़ पे आपने अपने डाले हुए हाथ के ये इतने इस लेवल पे चलेगी, इसकी ये प्राइसेस होंगी, ये इतनी प्रोडक्शन करेगी, ये प्रोड्यूस कर सकती है, ये नहीं कर सकती प्रोड्यूस, तो फिर अब आप ही का काम है, फिर आप ही चला लें इसको आगे। आपने हर चीज़ को तो अपने हाथ से कंट्रोल किया हुआ है, तो फिर आप इसको चला लें आगे, क्योंकि अब इसके बगैर तो फिर आपका दिवालिया निकल जाएगा। सही बात। तो ओपन मार्केट में ग्लोबली जहाँ जहाँ फ्री मार्केट्स हैं वहाँ पे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंट्रोड्यूस हो गए 10 से 15 साल पहले तक। एक मैन्युफैक्चरर था, टेस्ला ज़्यादा आगे था, बाकी सब थे ही नहीं उस मार्केट के अंदर। बट जब बाकी मैन्युफैक्चरर्स ने देखा कि ये तो हमारे हाथ से गेम निकल जाएगी, तो मेन स्ट्रीम मैन्युफैक्चरर्स मर्सिडीज़, BMW, ऑडीज़ और जापानीज़ मैन्युफैक्चर सब ने मिलकर फिर एक इनिशिएटिव लिया कि अपने अपने एंड पे सबने अपनी रिसर्च विंग्स भी बनाए। उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं तो दे कैन ऑलवेज गो अहेड इन शॉर्टर अमाउंट ऑफ टाइम। प्लस जो ब्रेक थ्रू था वो सारा टेस्ला कर चुका था, तो उससे बेनिफिट हुआ पूरी इंडस्ट्री को। और अब आप देख सकते हैं कि हर मैन्युफैक्चरर के पास एक पूरी लाइनअप है इलेक्ट्रिक कार्स की, क्योंकि डिमांड एक ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई है। और अब जो बेसिक पेट्रोल बेस्ड कार्स हैं वो अब
उसमें एक शिफ्ट ये आया कि उनकी 6 सिलेंडर से वो 3 सिलेंडर पे आ गई, 8 सिलेंडर्स V12 बैन हो गए, V8 रह गए, V8 के बाद V6 आ रहे हैं। एमिशंस की भी रेगुलेशंस आ रही हैं कि जो ठीक है जिस जिस पेट्रोल कार्स ने भी रन करना है वहाँ पे हम एमिशंस का बैन लगा कर और रेगुलेशंस करके उनको टोन डाउन करवाते हैं ताकि उनकी एमिशंस कम हो जाए। ऐसा हिसाब देखेंगे वो फुली बैन हो जाएंगे। बहुत सारे रीजन है दुनिया में जहाँ पे 2030 का गोल रखा है, 2025 का गोल उन्होंने रखा है कि हमने अच्छा अब आप ये देखिए फुली बैन कर देना है। उन्होंने गोल्स रख के इम्प्लीमेंट भी करवा लिया और हमारे मुल्कों का हमारे शहरों का ये हाल हो गया है कि कराची और लाहौर दुनिया के 1 और 2 सेकंड नंबर पे आए हैं वर्स्ट पोल्यूशन में, 1 और 2 आ गए। हमने तो अभी पॉलिसी ही नहीं बनाई, तो इम्प्लीमेंट क्या करवानी है और उसमें इम्प्लीमेंट होकर उसके रिजल्ट कब आने हैं, तो ना आने वाली बात है। हम तो अभी से ही 1 और 2 पे आ गए दुनिया में। हमारा हाल पहले बहुत क्या कर रहे हैं। पॉलिसी अगर हमने बना भी ली तो इम्प्लीमेंट करवाते हुए हमारा होती नहीं है, कंज्यूमर निकल जाएगा। मतलब यही मसला है ना। देखें पहले हमसे पॉलिसी नहीं बनती, जबकि सारे जो MNAs और MPs को यहाँ से आप भेजते हैं उनका काम ही है कि सिर्फ पॉलिसी बनाना। पॉलिसी वो बनाते नहीं है, अपने चक्रों में लग जाते हैं कि हम खड़े हो गए रोड बना देते हैं, सड़क बना देते हैं, ये वाली पुल बना देते हैं, जो कि नहीं बनाते पर तब भी ये बना देते हैं। ये इनका काम है, आपका काम ही नहीं है। और अगर आपको यही नहीं पता कि आपका काम क्या है तो सलूट है फिर आप पे, आप तो टाइम ज़ाया कर रहे हैं अपना भी और कौम का भी। दूसरा देखें, पॉलिसीज़ अगर ये बना भी लें और फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कराने का स्टार्ट करें, तो अगर उस पॉलिसी को लोकली इम्प्लीमेंट करवाना है, जिसका मतलब है कि लोकली कुछ प्रोड्यूस करके इम्प्लीमेंट करना है, तो फिर तो आपको लग जाएगा टाइम। और अगर आप बोलेंगे कि इंपोर्ट करके कह रहे हैं तो फिर अगेन आप उसी साइकिल में फंस जाएंगे जिस साइकिल में आप आगे फंस चुके हैं कि आपके पास इंपोर्ट का बिल पे करने के लिए सफिशिएंट डॉलर्स नहीं है, तो फिर आपको किसी और सेक्टर को कर्टेल करना पड़ेगा, किसी सेक्टर को दबाना पड़ेगा। उसके लिए जिगरा चाहिए, दिल जिगरा चाहिए, थोड़ी मॉरल करेज चाहिए, प्लस पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए, प्लस आपको फिर पॉलिटिक्स से बढ़ के काम करना पड़ेगा, जिसका रेपरकशन भी आप पे आएगा कि आपको वोट नहीं पड़ेंगे। क्योंकि तो चलेगा ना, आपके वोट और मेरे वोट तो पिछले 30 सालों से यही हो रहा है ना। ऐसा तो नहीं है इन चारों में से कि किसी की नंबर ना आई हो, सबकी बारियां लग गई ना, कई दफ़ा लग गई, तो अब बार बार आपने यही करना है। छोड़ दो कभी कि यार वोट का मसला नहीं है, मुल्क सीधा कर देते हैं। वही तो इनकी अंडरस्टैंडिंग की बात है ना, ये उन लोगों की अंडरस्टैंडिंग की बात है जो पावर में होता है ना। तो एज लॉन्ग एज के गोल्स ऐसे बनाए जाएं जो अचीवेबल हों, जिनको अचीव करने का एक इनिशिएटिव हो और टारगेट हो, तो देन दे कैन बी अचीव्ड। और अगर आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग पे लगे रहेंगे तो देन अगेन दैट्स आल्सो अचीवेबल, बट जो गोल्स होते हैं फिर वो पीछे रह जाते हैं। तो इसी तरह अगर हम गोल्स आज तय करेंगे और उस पर वर्क करना शुरू करेंगे तो फिर हमें एक टाइम लगेगा शिफ्ट करवाने में। ऑटो जो हमारी एग्जिस्टिंग ऑटो इंडस्ट्री है, आप टोयोटा इंडस मोटर कॉर्पोरेशन को अगर आज आप फोर्स कर देंगे कि फेज़ आउट करोगे 5 साल में ये पुराने मॉडल्स और नए मॉडल्स को आपने इलेक्ट्रिक करना है, तो अगर उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे भी तो भी उनको टाइम लगेगा, क्योंकि हर चीज़ में एक टाइम लगता है। उनको पहले टेक्नोलॉजी को मंगवाना पड़ेगा, उसके बाद प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, फिर उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे, उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना पड़ेगा। बट आप एक राइट पाथ पे चल पड़े होंगे और कुछ अरसे के अंदर आप उन चीज़ों को अचीव कर लेंगे जिससे आपका लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो जाएगा। तो शॉर्ट टर्म में फिर आपको मुश्किल होगी, प्लस रेजिस्टेंस भी आएगी। इंडस मोटर कॉर्पोरेशन एज एन एग्जांपल अगर हम ले लें तो वो आसानी से आपकी बात तो नहीं मानेगा, क्योंकि उसके भी स्टेक्स हैं, उसने पुराने मॉडल्स के मोल्ड्स खरीदे हुए हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी से अभी उसके टारगेट्स हैं कि हमने इतना कमाना है, नई टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन में उसकी एक्स्ट्रा स्पेंडिंग होगी, एक्स्ट्रा बोरिंग उसे करनी पड़ेगी, उस पर पेमेंट करनी पड़ेगी, तो फाइनेंसेस भी इसमें आ जाएंगे, इकोनॉमिक्स भी आ जाएगी। बट नॉन द लेस फॉर द लॉन्ग टर्म बेनिफिट ये आपको करवाना ही पड़ेगा। नहीं करवाएंगे तो फिर जो लैक ऑफ इनिशिएटिव है वो आप पे ओवरबर्डन कर देगा आपकी रिसोर्सेज के ऊपर, जो कि करंटली हो रहा है। फिर आप बोरिंग कर करके सिर्फ स्टॉप गैप्स लगा रहे हैं। अभी भी जो हमने $1 बिलियन दिया है वो स्टॉप गैप है, वो कोई लॉन्ग टर्म हमने उससे कोई इंडस्ट्री सेटअप नहीं करी, हमने उससे कोई अपने रिसोर्सेज में एडिशन नहीं करी, हमने लोन देना था वो दे दिया, जो भी अब हमने बोरोड मनी पे पैसे देने थे। आगे भी यही है। हाँ, यही प्लानिंग हमारी इंडिविजुअल लेवल पे भी है कि अगर हमने सोलर की तरफ जाना है तो हमें आज से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी, चाहे हमें 6 महीने लगे, साल लगे, कि हमने एक माइंडसेट बनाना है कि हमारी सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक होनी चाहिए, घर पे प्रॉपर सोलर सिस्टम होना चाहिए ताकि हमारी अपनी बिजली जनरेट हो रही हो, हमारे स्टोव सारे इलेक्ट्रिक हो, हमारे गीज़र्स इलेक्ट्रिक हो, हमारी गाड़ी इलेक्ट्रिक हो। हम एज ए इंडिविजुअल हम यही कर सकते हैं। अगर हम सारे मिल के इसको तहिया कर लें कि हमने इस तरफ जाना है तो हमारा अपना तो फ़ायदा होगा ही होगा, मुल्क का भी साथ फ़ायदा हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि पूरा जो मुल्क है वो हमारी वजह से ही चल रहा है। हम एज ए इंडिविजुअल जो हरकतें कर रहे हैं उसी की वजह से वो डूबता है और उसी की वजह से वो होता है। तो अगर एक सिंपल सा इशू हमारे पास हमारे ऊपर आ ही गया है एनर्जी का, इसका सोल्यूशन हम इंडिविजुअल्स के पास भी है। जो अभी लगवा सकते हैं वो अभी लगवा लें, जो थोड़े टाइम में लगवा सकते हैं वो टाइम में लगवा लें, बिकॉज देयर इज़ नो अदर वे आउट। कोई और तरीका भी नहीं है, आज नहीं तो कल सबको इस तरफ आना ही है। जो जितनी जल्दी करवा सकता है वो अपना भी फ़ायदा करेगा और साथ में थोड़ा मुल्क का भी फ़ायदा कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें ऐसी है कि जैसे आपका
आयरन होती है, वो आयरन आती है उसमें आयरन के 3 सोर्सेज आते हैं। एक होता है उसमें लकड़ी भी कोल भी डल जाता है, दूसरी आती है इसमें गैस पावर्ड होती है आयरन, जो कि कमर्शियली ज़्यादा यूज़ होती है, और फिर तीसरी आती है इलेक्ट्रिक। तो एज अ होम ओनर आप इलेक्ट्रिक ही लगवाते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि उसका जितना भी बिल आएगा मुझे अफोर्ड करना है, प्लस क्योंकि उसकी यूटिलिटी आपके लिए ज़्यादा है। कोल की जो एमिशंस है वो आपको एट योर होम लेवल वो पोल्यूट कर देंगे आपकी इन्वायरमेंट को, और देन दे कॉज यू प्रॉब्लम्स पर्सनली ऑल्सो। सेम गोज़ फॉर गैस की वो जो लाइन होती है, फिर उसमें गैस लीकेज का इशू होता है, वो हैजर्डस हो जाता है, और अगेन उसकी कंटिन्यूस सप्लाई का भी आजकल इशू आ रहा है। तो अगेन यू बाईपास ऑल दोज 2 अदर सोर्सेज ऑफ फ्यूल एंड यू गो फॉर इलेक्ट्रिक। यही फ़ायदा आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आता है, और यही फ़ायदा आपको घर के लेवल पे, आप घर के लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी वापडे की इलेक्ट्रिक क्यों बाय करते हैं, और आप अपने जनसेट से क्यों नहीं सप्लाई करते 24 आवर्स 365 डेज ऑफ द ईयर, क्योंकि एक हैसल है ना, वो एक सेकेंडरी मीन्स, वो एक सब स्टैंडर्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है एज़ कम्पेयर टू द इलेक्ट्रिकल मीन्स, जिसमें आप कंटिन्यूस पावर सप्लाई आपको आती रहती है। एमिशंस आपके होम लेवल पे आपको कोई फेस नहीं करनी पड़ती। जब भी जनसेट चलाते हैं तो एक नॉइज़ पोल्यूशन भी होती है, प्लस एयर पोल्यूशन भी होती है। आपकी सराउंडिंग में आप अपने आप को ही गंदा करके बैठ जाते हैं, और फेसिंग भी आप ही को करनी पड़ती है। इसके अगेंस्ट में जब आप सोलर प्रोडक्शन करते हैं या विंड प्रोडक्शन में भी नॉइज़ पोल्यूशन होती है, मूविंग पार्ट्स होते हैं, उसकी मेंटेनेंस होती है, बट डिपेंडिंग ऑन के जो भी रिन्यूएबल्स मीन्स की तरफ आप जाते हैं उसमें सबसे सुपीरियर एट दिस पॉइंट इन टाइम सोलर ही है। तो अगर आप एट द होम लेवल सोलर लगवाते हैं तो यू डोंट फील एनी नॉइज़ पोल्यूशन, ना आपको एयर पोल्यूशन मिलती है, प्लस रिलायबल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है कि एवरी अदर डे 365 डेज़ ऑफ द ईयर में कराची के अगर हम बात करें तो ज़्यादा 30 डेज़ होंगे जिसमें क्लाउडी वेदर होता है, जिसमें से 30 डेज़ में से कुछ दिन होते हैं जो बारिश वाले होते हैं। इस साल ज़्यादा बारिश हो गई थी, अगले साल हो सकता है कम होए, फिर अगले साल हो सकता है ज़्यादा होए, रिपीटेड साइकिल नहीं है, प्लस माइनस पैटर्न चलते रहते हैं। तो नॉनदलेस आपके पास बैटरी बैंक मौजूद है, हर अगले सुबह में आपको फिर रोशनी मिलती है, आपको कंटिन्यूस पावर जनरेशन आपकी होती रहती है, रिलायबल भी है, क्लीन भी है, नॉइज़ पोल्यूशन भी नहीं है, एयर पोल्यूशन भी नहीं है, और हैसल फ्री भी है। तो यू कांट गेट एनी बेटर दैन दिस, यू गेट द बेस्ट ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स, और आपकी प्रोडक्शन भी होती रहती है, और आपको जो आपका बिल होता है वो भी कम होता रहता है। कि इलेक्ट्रिक वापडा से भी आप इसीलिए ख़रीदते हैं क्योंकि उसमें आपकी हैसल नहीं होती, यू डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग, दे हैव टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू यू एंड यू हैव टू पे देम फॉर द बिल। बट क्योंकि अब अनसस्टेनेबल लेवल्स पर प्राइसिंग जा रही है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर देम भी इंक्रीज़ कर रही है, तो अगेन दे हैव टू पास इट ऑन टू यू एज अ कंज्यूमर। तो नाउ इट्स नो मोर सस्टेनेबल। अब सस्टेनेबल नहीं रहा कि आप उन्हीं से ख़रीद के बोलें कि अब हम सर्वाइव कर लेंगे। करने को कर भी सकते हैं, इफ़ यू हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज यू कैन डू दैट, बट दैट्स नॉट एन सस्टेनेबल गोल। आप अपने आप को ओरिएंट ही नहीं कर रहे कि आप सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएं। वर्स्ट के सिनेरियो ये हो सकता है कि ग्रिड फेल कर जाए, खुदा न खासा किसी भी ऐसे फ़र्ज़ करें ग्रिड फेल कर जाती है हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, तो देन व्हाट विल यू रिलाई ऑन जेनसेट्स। तो कब तक डालते रहेंगे फ्यूल, वो फ्यूल भी हीट अप हो जाता है, प्लस खुदा ना खासा अगर ग्रिड फेल करती है तो फिर जो बर्डन फ्यूल पंप्स के ऊपर आता है, क्योंकि हर कोई तो फिर होर्डिंग करने लग जाता है कि चलो 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 यहाँ से 5 बैरल फ्यूल को उठा के घर पे स्टॉक कर लें अगले 6 महीने का, तो फिर शॉर्टेज हो जाती है। सोलर सिस्टम में तो शॉर्टेज नहीं होती ना, अगर आपके घर का लोड 5 किलोवाट है और आपने उसके लिए 20 किलोवाट का सिस्टम लगाया हुआ, तो वो जो सिस्टम है वो चलता है आराम से अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी जो बैटरीज की रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो हर साल नहीं आती। अगर आप बैटरीज को सस्टेनेबली यूज़ करते हैं, स्मार्टली यूज़ करते हैं, तो 4-5 साल आराम से निकल जाते हैं नॉर्मल बैटरीज के। लिथियम आयन बैटरीज होती हैं तो वो और उनकी लाइफ ज़्यादा होती है, कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, बट बेनिफिट और बहुत ज़्यादा होता है। तो अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द यूजेज ऑफ द सिस्टम। देयर इज़ नो कंपैरिजन ऑफ द ओल्ड स्कूल मेथड जिससे आप एनर्जी प्रोड्यूस करते थे, वो इसके साथ आप कंपेयर करके बैठेंगे जी सोलर तो दिन में सर जी 6 घंटे चलता है, 8 घंटे चलता है, उसके बाद नहीं चलता। तो ठीक है, इट्स अ कॉन्सेप्ट दैट यू हैव हेल्ड इन योर माइंड, और जिसको आपने हावी कर दिया बाकी सारे बेनिफिट्स के ऊपर जो सोलर सिस्टम दे सकता है। बट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है सिस्टम की, और आउटस्टैंडिंग इंडिपेंडेंस आपको देता है, और एट योर होम लेवल यू कैन बिकम एन एनर्जी प्रोड्यूसर, और आप अपना जो नेट बिल है आप उसको ज़ीरो कर सकते हैं। अभी नेट कार्बन एमिशन ज़ीरो करने के लिए तो आपको घर को भी अपना ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, बट आप बिल तो ज़ीरो कर सकते हैं ना, जो कि आप आज से 10 साल पहले तक नहीं कर सकते थे। तो इट्स अ वेरी गुड मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग योर ओन इलेक्ट्रिसिटी एंड बिकमिंग सस्टेनेबल एंड रिड्यूसिंग योर एनर्जी इनपुट्स, जिसमें आप ग्रिड को एज अ बफर यूज़ करके सेल करके आप अपने यूनिट ज़ीरो करवा सकते हैं। अगर आप और इंडिपेंडेंस की तरफ जाते हैं और ज़्यादा अच्छा प्ले करना चाहते हैं तो देन यू कैन ऑलवेज इनकॉर्पोरेट बैटरीज इन योर सिस्टम, जिससे आप ऑफ द ग्रिड भी जा सकते हैं। तो अगर आप ऑफ द ग्रिड जा सकते हैं और चले जाते हैं तो इसका मतलब यू बिकम टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द ग्रिड। ना ग्रिड आपको प्रॉब्लमेटिक आप पे अनजस्ट टैक्सेस लगा सकती है,
जो कि वो उसको के इलेक्ट्रिक के बिल में नहीं लगाने चाहिए। और टैक्सेस की हम बात नहीं कर रहे, जो टैक्सेस आप पे बनते हैं उनको लेने चाहिए, बट जो के इलेक्ट्रिक के बिल में अनजस्टिफाइड टैक्सेस वो ले लेते हैं वो गलत है, वो नहीं लेना चाहिए। प्लस जो ग्रिड के फेलियर्स हैं वो जो आपको प्रॉब्लमेटिक मसाइल फेस करने पे मजबूर करते हैं कि जेनसेट भी आपके पास होना चाहिए और उसमें एटीएस भी होना चाहिए, उसमें फ्यूल भी हर वक्त होना चाहिए, उसकी मेंटेनेंस भी हुई भी होनी चाहिए, आप उससे भी बच जाते हैं। तो यू बिकम अ प्रोड्यूसर, यू डोंट यूज़ दी ओल्ड स्कूल प्रॉब्लमेटिक सिस्टम्स, और आप अपने इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस करके अच्छे मकासद, अच्छी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं और किसी और अच्छे मकसद में आप वर्क कर सकते हैं, बजाय से कि आप फिर उन्हीं मसलों में पड़े रहें। हर 6 महीने बाद उठ के वो जेनसेट जी उसकी मेंटेनेंस होने वाली है, जेनसेट की जी गैसकेट ख़राब हो गई है, अब उसको रिप्लेस करवाना है। रिपीटेड साइकिल है, जिन्होंने 10 साल से जेनसेट ओन करे आप उनसे पूछ लें, हर दूसरे साल बाद वो इन्हीं चक्रों में पड़े हुए होते हैं कि अब जेनसेट का ये ख़राब हो गया, अब इसको रिप्लेस करवा लें। 10 साल गुजर गए, एक 8 आने का आपने कोई पॉजिटिव पार्ट आप प्ले नहीं कर सके, क्योंकि यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जेनसेट चले आपके लिए। तो आपकी भी मजबूरी है, आपके पास कोई हल ही नहीं था पहले, बट नाउ यू हैव द अपॉर्चुनिटी कि आप एक ऐसी चीज़ लगवाएं जो आपको पीस ऑफ माइंड देते फॉर अ लॉन्ग टर्म, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और आप किसी पॉजिटिव चीज़ में पार्टेक करें। बिल्कुल ऐसी है। कुछ और ऐड करेंगे? मेरा ख्याल है क्लोज करें इसको आज। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आने वाली वीडियोज़ में फिर आपके साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। साउथ अफ्रीकी लौंडा बैठा था पीछे, बहुत लंबी हो गई आगे।